105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान की जय। पेज नंबर 38 श्लोक नंबर 45। चतुष्कोटिर्विकल्पस्य सर्वान्ते शुक्त्ययोगता तत्त्वान्यत्वमवाच्यं चेत् तयो संतान तद्वतो। चतुष्कोटिर्विकल्पस्य सर्वान्तेषु योगता तत्त्वान्यत्वमवाच्यं चेत् तयो संतान तद्वतो। चतुष्कोटि विकल्प किसको कहेंगे? जो सप्तभंगी न्याय में आए ना, पहला सत मैंने अस्थि, दूसरा नास्ति, तीसरा अस्थि नास्ति, फिर अवक्तव्य, चार। ये चार भेद, विकल्प माने भेद। ये चार भेद कब बनेंगे? शादवाद अपेक्षा से बनेंगे। वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानो तब बनेगा। सर्वांतेषु सभी धर्मों में उक्ति अयोग्यता, किसी भी धर्म का हम उक्ति अर्थात वचन के द्वारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्या बता रहे? बौद्धों ने ये कहा कि सभी धर्मों में चतुष्कोटि विकल्प के कथन का अयोग है। अब वो धर्म और धर्मी दोनों में अन्वय स्वीकार करें, दोनों का अस्तित्व स्वीकार करें, तब तो कथन बनेगा। जीव का लक्षण क्या है? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। अब चेतन जो धर्म है उसको भी असत ठहरा रहा है। विशेष्य और विशेषण दो हुआ ना। जीव हुआ विशेष्य, उसका मुख्य धर्म हुआ चेतना विशेषण। तो विशेष और विशेषण इन दोनों के कथन का अयोग है। कौन बोल रहा है? बौद्ध। अब जब, क्योंकि ये असत वाला है, नास्ति वाला है, पहले धर्म और धर्मी का अस्तित्व स्वीकार करो, तब विशेष विशेषण भाव की चर्चा होगी। हम जान रहे हैं कि गणनीय आर्यिका विजयमती माता जी एक प्राचीन अनुभवी आर्यिका थी। बहुत उनकी दीक्षा 1962 में हो गई थी। न्याय आदि ग्रंथों का उन्होंने विशेष अध्ययन कर रखा था। ये जो उनकी विशेषता बता रहे, तो धर्म की चर्चा हुई और धर्मी की चर्चा हुई। धर्म को भी अस्थि रूप धर्मी में स्वीकार कर रहे हैं। धर्मी हो गई गणनीय आर्यिका विजयमती माता जी। धर्म हो गया उनका रत्नत्रय की साधना, उनका ज्ञान, उनका तप। अब दोनों को सतरूप स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अन्वय रूप में धर्म और धर्मी का अन्वय स्वीकार करना पड़ेगा। यह अन्वय मानता ही नहीं है। तो लक्षण और लक्ष्य, विशेष्य और विशेषण, इनका कथन नहीं बनता। किस मत में? बौद्ध मत में। बौद्ध मत में क्या बता रहे हैं? धर्मों में धर्म और धर्मी का कथन नहीं बनता, चूंकि सब धर्मों में चतुष्कोटि विकल्प के कथन का अयोग है। धर्म कौन हुए? अस्थि, नास्ति, अस्थि नास्ति और अवक्तव्य, ये धर्म हुए। विशेषण है ना, विशेषण का हो चाहे धर्म का हो, ये चारों विशेषण किसी द्रव्य के साथ लागू होंगे। जब द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है तो विशेषण कहाँ किस में लगेगा? जब गणनीय आर्यिका विजयमती माता जी कोई है ही नहीं, तुम विशेषण कहाँ से लगाएंगे? ये सभी धर्म है। सत द्रव्यार्थिक नय से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। असत पर चतुष्टय से वस्तु में नास्तित्व है। अस्थि और नास्ति मैंने द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यार्थिक नय का विषय, दोनों ही अस्थि भी धर्म है वस्तु का और नास्ति वस्तु का धर्म है। पर सभी धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते, तो अवक्तव्य हो गया। ये होगा चतुष्कोटि, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति और अवक्तव्य। अब जब ये अस्थि को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, द्रव्य का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। अस्तित्व धर्म है और द्रव्य अस्थि रूप है। असत द्रव्य लक्षणम, सत हो गया विशेषण और द्रव्य हुआ विशेष्य।
विशेष विशेषण भाव कब बनेगा? जब धर्म और धर्मी में अन्वयपना स्वीकार करो। और सर्वथा क्षणिक में तो अन्वय बनेगा ही नहीं, द्रव्य की सत्ता ही स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये बौद्ध मत के अनुसार है। बौद्धों की ओर से यह कहा जाता है कि सब धर्मों में चतुष्कोटि विकल्प के कथन का अयोग है। सत्व एकत्व आदि किसी भी धर्म के विषय में यह कहना नहीं बन सकता कि वह सत रूप है या असत रूप है, सत असत दोनों है, अथवा अनुभय रूप है। अनुभय कहो तो मतलब दोनों का अभाव, अस्ति नास्ति दोनों का अभाव, तो हम दोनों का एक साथ कथन करते नहीं है, इसलिए अनुभय हो गया। लेकिन जैन मत में सब बन जाएगा। सर्वांतेषु, ये दीर्घ है ना, इसमें अंत माने होता है धर्म। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अंत माने धर्म। सर्वांतेषु, सभी धर्मों में, उक्ति अयोगता, ई वर्ण यम आपत्ति असवर्ण्य परे, उक्ति प्लस अयोगता। अब यह कैसे हो गया? ई और आ मिल करके ई वर्ण यम आपत्ति असवर्ण्य परे। सर्वांतेषु प्लस उक्ति प्लस अयोगता, ये संधि विच्छेद हुआ। सभी धर्मों में, सभी धर्मों के प्रति उक्ति, उनका कथन का अयोग है, अर्थात कथन कर ही नहीं सकते। सर्वथा अस्ति का भी कथन नहीं संभव है, सर्वथा नास्ति का भी कथन संभव नहीं है, सर्वथा उभय का कथन भी संभव नहीं है, और सर्वथा अवक्तव्य का कथन भी संभव नहीं है। क्यों? सर्वथा क्षणिकवादी है। सभी धर्मों में चतुष्कोटि विकल्प के कथन का अयोग है। क्यों का अयोग है? आपने स्वचतुष्टय को सापेक्ष स्वीकार किया ही नहीं। द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है, और बौद्ध मत में ऐसा स्वीकार किया ही नहीं गया है। क्योंकि बता रहे ना कारण, सर्वथा सत कहने पर उसकी उत्पत्ति के साथ विरोध आता है। सांख्य मत आ गया ना, कूटस्थ नित्य, सर्वथा सत। आप पर्यायों की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। द्रव्य का नाश नहीं होता है, तो द्रव्य का नाश नहीं होता है, इसलिए सत द्रव्य लक्षणम ठीक है। लेकिन हम सत कौन सा सत बता रहे हैं? हम गुण पर्याय दोनों को, गुण और पर्याय, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों का उसमें एक साथ अस्तित्व मान रहे हैं। द्रव्य में परिणमनशीलता भी स्वीकार कर रहे हैं, और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य का नाश नहीं होता, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। द्रव्य का नाश नहीं होता, पर द्रव्य में परिणमन तो होता है ना। अगर सर्वथा सत मान लेंगे तो इसका मतलब नित्यपना, सर्वथा नित्य। सर्वथा नित्य कहेंगे तो उत्पत्ति का अभाव हो जाएगा। उत्पत्ति देखते हैं ना, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वृक्ष में फल उत्पन्न हुए, काष्ठ से टेबल का निर्माण हुआ, काष्ठ से किसी पात्र का निर्माण हुआ। काष्ठपना तो सब में मौजूद है, लेकिन पहले तो एक लकड़ी की शाखा के रूप में था, अब टेबल के रूप में है, किसी पात्र के रूप में है। तो पर्यायों की अपेक्षा तो उत्पत्ति हुई ना। अब उत्पत्ति और पूर्व पर्याय का व्यय, व्यय और उत्पत्ति सर्वथा नहीं बनेगा। किसमें कौन उत्पन्न हुआ? कोई द्रव्य था तो। लकड़ी का अस्तित्व स्वीकार करो, तब उसकी पर्यायों की चर्चा चलेगी। जब लकड़ी का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें होने वाला परिणमन और पर्यायों की चर्चा कैसे बनेगी? सर्वथा सत मतलब सर्वथा नित्य, कूटस्थ नित्य, कोई परिणमन है ही नहीं। बिना परिणमनशीलता के कूटस्थ नित्य के रूप में द्रव्य को स्वीकार करे तो क्या होगा? सर्वथा सत कहने पर उसकी उत्पत्ति के साथ विरोध आता है। उत्पन्न नहीं कहेंगे हम, पुत्र उत्पन्न हुआ, मेरा मकान बन चुका, मेरे घर का निर्माण हो गया, कुछ भी नहीं बनेगा। फैक्ट्री में वस्त्र तैयार हुए, कपड़ा तैयार हुआ, परिणमनशीलता। सर्वथा असत, शून्यवादी आ गया ना, बौद्ध मत में नास्ति नास्ति, तो शून्यवाद स्वीकार करो, तब तो सारी चर्चा समाप्त। मैं शून्यवादी हूं ये भी नहीं कर सकते। शून्य है तो बोलने वाला एक वक्ता रहा और प्रतिपादन किया किसी विषय का। तुम सर्वथा शून्य हो तो वक्ता का अस्तित्व ही नहीं, वक्ता ही नहीं,
तो विषय का प्रतिपादन किससे? स्व को भी शून्य रूप ठहराएगा ना। तो शून्यवादी अपना सिद्धांत रख रहा है, तो शून्यवादी स्वयं शून्य रूप है, तो उसके द्वारा प्रतिपादन हुआ कैसे? वक्ता का अस्तित्व ही स्वीकार न करो तो वक्तव्य कहाँ से रहा? ये भी नहीं बनेगा। शून्यवाद में भी दोष ही दोष है। सर्वथा उभय स्वीकार करो तो भी नहीं बनेगा। क्यों? हम तो अस्ति नास्ति सापेक्ष स्वीकार करते हैं। सर्वथा उभय, जैसे कि न्यायिक वैशेषिक क्या कहते हैं? न्यायिक वैशेषिक सामान्य धर्म भी स्वीकार करते हैं और विशेष धर्म भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान्य बिल्कुल ये अलग पड़ा हुआ है, ये अलग, विशेष बिल्कुल अलग, धर्मी अलग, सामान्य धर्म अलग और विशेष धर्म अलग, एक समवाय संबंध है अलग। वो क्या करेगा? आएगा और धर्म को उठा करके धर्मी के साथ जोड़ेगा। ऐसा बनता है क्या? उष्णता अलग पड़ी हो, अग्नि अलग पड़ा हो, उसका दाहकत्व गुण अलग पड़ा हो, देखा ही नहीं, ऐसी अग्नि देखी नहीं गई है। तो सर्वथा उभय भी नहीं बनेगा। एकांतवाद की अपेक्षा से सापेक्ष उभय बन जाएगा कि द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य अस्थिर रूप है और पर्यार्थिक नय से नास्ति अनित्य रूप है। सापेक्ष कथन नहीं बनेगा। और नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति दोनों ही धर्म एक साथ किसी वस्तु में स्वीकार कर रहे हैं, अलग अलग नहीं स्वीकार कर रहे ना। दोनों ही वस्तु के स्वकीय धर्म है, पर सर्वथा उभय में कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता ना। हम सर्वथा नहीं लगा रहे हैं, हम तो सापेक्ष लगा रहे हैं कि भाई द्रव्यार्थिक नय से तो अस्ति और पर्यार्थिक नय से नास्ति, द्रव्यार्थिक नय से नित्य और पर्यार्थिक नय से अनित्य। वो सापेक्ष कथन करता ही नहीं है। तो द्रव्यार्थिक नय से नित्य अनित्य दोनों बनेगा क्या? द्रव्यार्थिक नय से नित्य अनित्य दोनों बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। पर्यार्थिक नय से भी नित्य अनित्य दोनों एक साथ नहीं बनेगा। एक ही व्यक्ति एक ही अपेक्षा से पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, काका भी, सब बन जाएगा क्या? दो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, एक पुत्र था, एक पिता था। अब पिता जो है ना, उसमें पितृत्व धर्म है अपने पुत्र की अपेक्षा, लेकिन मातृ पितृत्व नहीं है, सर्वथा पितृत्व धर्म नहीं है। किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का चाचा है, किसी का और भी है, रिश्तेदार है, मामा भी है किसी का। तो सर्वथा पितृत्व स्वीकार करेंगे तब तो बहुत गलत हो जाएगा। सर्वथा पितृत्व स्वीकार किया तो वो पितृत्व धर्म उसमें आएगा। पुत्र पहले हुआ, पहले तो पुत्र बना, बड़ा हुआ, शादी हुई, फिर पुत्र उत्पन्न हुआ। माने अनादिकाल से त्रैकालिक पितृत्व धर्म नहीं है। पितृत्व माने पिता, त्रैकालिक कैसे बनेगा? सर्वथा नहीं बन सकता ना, सापेक्ष बनेगा। पुत्र की अपेक्षा पितृत्व धर्म सिद्ध होता है, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा उसी व्यक्ति में पुत्रत्व धर्म भी और पितृत्व धर्म भी दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति में घटित हो रहा है, अपेक्षाकृत घटित हो रहा है। और तुम सर्वथा कहो तो एकांतवादी हो, एक धर्मात्मक वस्तु को मानते हो, गलत हो जाएगा। सर्वथा उभय रूप भी नहीं बना। उभय में भी सापेक्षता को लिए हुए उभयपना सिद्ध होता है, निरपेक्षता को लिए उभयपना भी सिद्ध नहीं होता। ये बात है। देखो, सर्वथा अनुभय, अनुभय माने न अस्ति न नास्ति और न अस्ति नास्ति, कुछ भी नहीं, अनुभय, उभय रूप स्वीकार। सर्वथा अनुभय भी नहीं बनेगा ना। अनुभय किसे कहते हैं? जीवकांड ने बताया, अनुभय वचन योग। जैसे कोई पक्षी की ध्वनि आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, ध्वनि है, लेकिन हम उसके विशेष अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है। जब विशेष पक्ष क्लियर ना हो लेकिन सामान्य धर्म क्लियर हो, सामान्य धर्म तो स्पष्ट हो पर विशेष धर्म स्पष्ट ना हो। हमने पूछा किसी से, बना पक्षी चेचे बोल रही है, बताने झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है? अरे मुझे पता ही नहीं बोल क्या रही है। जब पता सेंटेंस रचना समझ में आए, उसका अर्थ समझ में आए, वाक्य रचना सही रूप में समझ में आए, तब तो हम कहेंगे कि झूठ है कि सत्य है। ध्वनि मात्र में ना सत्य बोल सकते ना झूठ बोल सकते। पक्षियों की भाषा को, दो हिंदी तीन चतुर्हिंदी भाषा की भाषा को अनुभय वचन योग का
क्योंकि इनके वचन योग तो है और मेरी तो कान में इतनी योग्यता नहीं है कि 2 इंद्रिय की आवाज़ को समझ सकें, लेकिन केवली के द्वारा उनका जो अंतर्जल्प चल रहा है वचनात्मक समझ नहीं पा रहे, उसी को तो अनुभव बोलेंगे। विशेष अर्थ क्लियर ना हो, जैसे कि दर्शन में सामान्य अवलोकन है। अब अवग्रह हुआ तो ये पुरुष है इतना समझ में आ गया, तो ये पुरुष है इतना ही समझ में आया ना, कहाँ से आया है, कौन है, किस जाति का है, किसका पुत्र है, किसका भाई है, कोई विशेष धर्म समझ में नहीं आया। अब हमने आपसे पूछ लिया ये व्यक्ति खड़ा है, बताना ये कहाँ से आया है, किसका बेटा है, तो आप तो खाली देख रहे हो व्यक्ति है, उसके विषय में विशेष जानकारी है ही नहीं, तो हम कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब जानकारी नहीं तो कहाँ से उत्तर देंगे। अब पक्षी की ध्वनि मात्र सुनाई पड़ रही है, अब पूछा जा रहा है कि बताना वो क्या बोल रही है और झूठ बोल रही है कि सत्य बोल रही है, हम कुछ नहीं बता सकेंगे क्योंकि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। विशेष धर्म क्लियर ना हो, सामान्य धर्म तो प्रस्तुत है लेकिन विशेष धर्म की प्रस्तुति नहीं हो पा रही है, उस समय अनुभव बनेगा। तो सर्वथा अनुभव कह देंगे तब तो ना 3 पहले वाला खत्म, अस्थि भी नहीं रहा, नास्ति भी नहीं रहा, अस्थि नास्ति भी नहीं रहा, मात्र अनुभव। अरे मात्र अनुभव कैसे बनेगा? हम मात्र अस्थि और नास्ति पूर्ववर्ती को स्वीकार करते करते आगे बढ़ेंगे तब अनुभव बनेगा। अवक्तव्य धर्मों का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया स्वचतुष्टय पर चतुष्टय से, तो अवक्तव्य किस बात का? अवक्तव्य माने नहीं कह सकते, अरे सभी धर्म तो उनमें हैं पर सभी धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते। धर्म का अस्तित्व ही स्वीकार न करो। वस्तु में ना अस्थि धर्म है, ना नास्ति धर्म है, ना उभय धर्म है। अरे धर्म ही नहीं है तो फिर अवक्तव्यपना किस बात का? जैनाचार्यों ने कहा सभी धर्मों का अस्तित्व है, स्वचतुष्टय से अस्थि, पर चतुष्टय से नास्ति। अस्थि नास्ति वस्तु दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं, ये हो गया उभय। अब सब दोनों धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकते, इसलिए स्याद अवक्तव्य, सर्वथा अवक्तव्य नहीं। ये सर्वथा अनुभव मतलब सर्वथा अवक्तव्य बता रहा है। सर्वथा अवक्तव्य है तो तुम अवक्तव्यवादी अपना विषय रख रहे हो, मैं अवक्तव्यवादी हूँ, मैं अवक्तव्य को स्वीकार कर, अरे बोल के तो बोल तो रहे हो कि मैं अवक्तव्यवादी हूँ। सर्वथा अवक्तव्य कहाँ से बना? मैं अनुभववादी हूँ, मैं उभयवादी हूँ, तो तुमने बताया कि मैं अनुभव मात्र को स्वीकार करता हूँ। अरे अनुभव को स्वीकार करते हो, अन प्लस उभय लिखा, अनुभव, तो उभय को उभय पहले उभय शब्द को स्वीकार करो, तब उसमें नए समास लगाओ, तब अन लगाओ। यहाँ कलश नहीं है तो कलश कहीं ना कहीं तो है। नास्ति शब्द का प्रयोग भी जिसका अस्तित्व है उसी के प्रति नास्ति कहा जाएगा और उसी के प्रति अस्थि कहा जाएगा। अस्थि नास्ति विशेषण है, विशेष्य के बिना विशेषण कहा ही नहीं जा सकता। ये सब विशेषण है, अस्थि विशेषण है, नास्ति विशेषण है, उभय भी विशेषण है और अनुभव विशेषण है। चारों विशेषण यदि विशेष्य को स्वीकार न किया जाए तो कोई भी विशेषण नहीं रहा, किसी विशेषण की चर्चा ही नहीं हो सकती। अवक्तव्य की चर्चा भी तब होगी, पहले तो वक्तव्य, पहले अ लगाया फिर उसके अ लगाया। अरे धर्म तो सभी हैं पर कह नहीं पा रहे, इसलिए तो अवक्तव्य। धर्म ही नहीं है, धर्म ही नहीं है तो फिर अवक्तव्य शब्द भी कहाँ से लाए? धर्म है, धर्मी है, पर उन धर्म और धर्मी की चर्चा नहीं कर सकते तो पहले तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अस्थि को भी स्वीकार करें, नास्ति को भी स्वीकार करें, अस्थि नास्ति दोनों धर्मों को भी स्वीकार कर रहे पर कह नहीं सकते, तब चौथे में अवक्तव्य है। इन तीनों का सर्वथा अत्यंता भाव कर दिया जाए तो अवक्तव्य कहाँ से आए? अवक्तव्य यही बता रहा है कि वे अस्थि भी नहीं कर सकते, नास्ति भी नहीं कर सकते, उभय भी नहीं कर सकते। अवक्तव्य का अर्थ यही तो हुआ। पूर्ववर्ती पॉइंट को स्वीकार न करते हुए सर्वथा वक्तव्य कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। वस्तु के धर्म को वस्तु से सर्वथा अनन्य अभिन्न कहने, सर्वथा अभिन्न कह दिया तो धर्म और धर्मी
भेद विवक्षा समाप्त। धर्म का स्वरूप क्या है? द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा। धर्मी का स्वरूप क्या है? गुण पर्यवत द्रव्यम। लक्षण दोनों का अलग अलग है। सर्वथा अनन्य मान लो तो लक्षण भेद रहा नहीं। धर्म का लक्षण क्या है? द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा, गुण का। और धर्मी का लक्षण क्या है? गुण पर्यवत द्रव्यम। और सर्वथा अभिन्न कहो तो लक्षण भेद है और तुम लक्षण भेद मानते नहीं तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। वस्तु ते सर्वथा भिन्न, धर्म अलग धर्मी अलग तो भी गलत, वस्तु व्यवस्था बनती नहीं। क्योंकि लोक में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं देखी जाती है जो धर्म से रहित धर्मी रहे। अग्नि रहे पर उष्णता न रहे, जीव रहे पर चेतना न रहे, दिखता ही नहीं है। सर्वथा भिन्न कहो तो भी गलत, सर्वथा अभिन्न कहो तो भी गलत। क्योंकि इस प्रकार का व्यपदेश लोक व्यवहार में कहीं मिलता भी नहीं है और न इस प्रकार का धर्म कहीं घटित होता है। व्यपदेश की सिद्धि नहीं होती। वस्तु से सर्वथा अन्य कहने पर व्यपदेश की सिद्धि नहीं होती। क्यों? व्यपदेश माने कथन। अरे लक्षण से ही तो वस्तु की पहचान होती है। हम इसको अग्नि कह रहे हैं, इसको जल कह रहे हैं, इसको आम कह रहे हैं, इसको केला कह रहे हैं। अलग अलग तब कह पाते हैं जब हमारी समझ में ये बात पक्की हो कि अग्नि उसे ही कहते हैं जो जलाती है। अर्थ क्रिया तभी बनेगी। धर्म से धर्मी को सर्वथा अलग बताओगे तो धर्म के बिना धर्मी की पहचान कहाँ से होगी? वस्तु में जो भेद विवक्षा पूर्वक हम प्रत्येक की पहचान करके कथन कर रहे हैं कि अग्नि है, ये जल है, ये आम है, ये केला है, तो धर्म और धर्मी दोनों को स्वीकार करो और सापेक्ष स्वीकार करो। भेदात्मक वस्तु को स्वीकार करना पड़ेगा। सर्वथा भेद भी नहीं और सर्वथा अभेद भी नहीं। विशेष और विशेषण दोनों में अविनाभाव संबंध है और ये अविनाभाव मानता नहीं है तो कैसे बनेगा? बन नहीं सकता। सर्वथा उभय भी नहीं बनेगा क्योंकि भिन्नता और अभिन्नता, भिन्नता तो बनेगी पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से, अभिन्नता बनेगी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। और दोनों वस्तु में धर्म है पर निरपेक्ष रूप में स्वीकार करो उभय को तो नहीं बनेगा। निरपेक्ष स्वीकार करने का मतलब द्रव्यार्थिक नय से ही नित्य और द्रव्यार्थिक नय से ही अनित्य बनेगा। क्या? पर्यार्थिक नय से अनित्य बनेगा और द्रव्यार्थिक नय से नित्य बनेगा। एक ही अपेक्षा से नहीं बनेगा। सर्वथा मत लगाओ, ये सापेक्ष कथन करो। सर्वथा अनुभव भी नहीं बनेगा। सर्वथा अनुभव में क्या बता रहे हैं? न भिन्न न अभिन्न। फिर है क्या? भिन्न भी नहीं और अभिन्न भी नहीं तो किसकी चर्चा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब भिन्न का मतलब अभी कोई व्यक्ति आया, मान लो कोई भक्त आ गए, अब हम कहेंगे कि उनकी क्या चर्चा करेंगे? कुछ गुण धर्म उनके अंदर हैं, उन गुण धर्मों को देख करके उनकी आकृति की पहचान करी। और ये वही है पांडिचेरी वाला व्यक्ति, ये पृथ्वीराज जी हैं। पृथ्वीराज जी इन्होंने बहुत सेवा करी चातुर्मास में। अब हमने तो देखा था कहाँ? जब पांडिचेरी में थे तब। अभी तो ये पांडिचेरी में नहीं है, अभी तो यहाँ आया है हमारे पास। अब परिणमन हुआ ना, गमनागमन हुआ। सर्वथा भिन्न भी नहीं और सर्वथा अभिन्न भी नहीं। व्यक्ति वही है, प्रतिविज्ञान तो कर रहे हैं। प्रतिविज्ञान की अपेक्षा से ये वही है, स्मृति की अपेक्षा से वही है, लेकिन काल भेद हो गया। 5 बरस पहले था, 5 बरस पहले जो उसकी आकृति रूपरेखा थी, उस समय उसका लंबाई चौड़ाई, चेहरे पर जो बाल्यावस्था में उसका चेहरा झलकता था, अब ऐसा नहीं झलक रहा है। तो पर उसमें भी तो परिणमन हो रहा है। उस व्यक्ति, हम वही विमल प्रभा, पहले जब गृहस्थ अवस्था में तो मेरा नाम विमल प्रभा नहीं था, मेरा नाम तो गृहस्थ के अपेक्षा आदेश था। लेकिन हम आदेश नहीं है अभी वर्तमान में, हम तो आर्य का हैं, पर वही है, जीव तो वही है। भिन्न भिन्न दोनों स्वीकार करोगे आप, द्रव्य वही है लेकिन पर्याय हमारी बदल गई। पहले हम श्राविका थे, अब हम आर्य का हैं, पर्याय बदल गई। सर्वथा भिन्न कर देंगे तो वो आर्य का दीक्षा भी नहीं हो सकती। भिन्न बिल्कुल जीव ही नहीं रहा तो दीक्षा किसकी? और जिसकी दीक्षा हुई उसका पूर्ववर्ती में प्राग अभाव मानो, अत्यंत अभाव मान लो तो भी गलत। पूर्वापर पर्यायों में अन्वय स्वीकार करते हुए अन्यत्व को स्वीकार करना है। अन्वय भी लेना है और अन्यत्व भी लेना है।
गुणों के साथ अन्वय चल रहा है, लेकिन गुणों में जो परिणमन हो रहा है उसकी अपेक्षा अन्यत्व भी चल रहा है। परिणमन हो रहा है ना। पहले तो मुझे अ आई भी नहीं आता था, स्कूल में अ आई सीखा, क ख ग घ सीखा, पर वो क ख ग का ज्ञान गायब नहीं हो गया। सर्वथा गायब हो जाता तो हम कैसे पढ़ पाते अभी पुस्तक। भिन्न भी ज्ञान में भिन्नता आई, प्रोग्रेस हुआ, क्षोभसम बढ़ा, ज्ञान का क्षोभसम वृद्धिंगत हुआ। वृद्धिंगत हुआ भैया, किसी ने एक दिन में 5 रुपया कमाया, दूसरे दिन फिर उसको 5 रुपया मिला, तो पहले वाला 5 और अब मिल के आगे का 5 तब 10 हुआ, और पहले बार बिल्कुल गायब। प्लस कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। संकलन है, क्षोभसम बढ़ रहा है तो क्षोभसम की हानि वृद्धि होती है, लेकिन ज्ञान का तो सतत सद्भाव है। जीव से ज्ञान शक्ति कभी मिटती नहीं है, सतत स्वभाव अन्वय है, अस्थि अस्थि चलेगा। पर ज्ञान की पर्यायों के साथ अस्थि भी चलेगा और नास्ति भी चलेगा। कभी हम मिथ्यात्व में पढ़े थे तो हमारा कुमति कुश्रुत था, अब जब सम्मिश्रण हो गया तो सुमति पर्याय बदल गई ना। सर्वथा भिन्न करेंगे तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहा, और जीव की पर्यायों का भी अस्तित्व। गुण पर्याय द्रव्यम, पर्यायों से द्रव्य सर्वथा भिन्न नहीं होता, और पर्यायों से सर्वथा द्रव्य अभिन्न भी नहीं है। ये चीज़ है वस्तु निरुपाख्य, अर्थात निस्वभाव ठहरेगी, फिर तो स्वभाव की चर्चा ही नहीं बन पाएगी ना। स्वभाव और स्वभाववान दोनों में सापेक्ष उसका अस्तित्व स्वीकार करो। अब तुमने अनुभव बता दिया और सर्वथा लगा दिया, तो जीव का स्वभाव क्या, पुद्गल का स्वभाव गुणधर्म क्या, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य, अरे अपने अपने गुणधर्म स्वभाव को लिए अनुभव कुछ भी नहीं, न अस्ति न नास्ति, न अस्ति न कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे। तीनों को स्वीकार करो तब चौथा नंबर आएगा अनुभव। अनुभव का मतलब क्या हुआ? सामान्य पक्ष तो स्पष्ट है और विशेष पक्ष स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन विशेष और सामान्य दोनों धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। हम कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पर धर्म उसमें है। कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहीं ना कहीं तो जन्मा है, कोई ना कोई उसके माता पिता हैं, हम उसके धर्म को नहीं जान पा रहे तो क्या वो धर्म रहित हो गया? क्या है ही नहीं क्या? परिचय, मुझे उसका परिचय प्राप्त नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर वो व्यक्ति सारे गुण धर्मों को लिए हुए तो है। मुझे पहचान नहीं आ रही है कि ये लंगड़ा आम है कि बीजू आम है कि दशहरी इमाम है, लेकिन उसका गुण धर्म तो उसके पास है, हमें नहीं मालूम पड़ रहा, हमें उसका परिचय नहीं पता चल रहा। छोटा सा बच्चा नहीं समझ पाता है कि किसको तो लंगड़ा आम कहेंगे, किसको बीजू आम कहेंगे, समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे को तो भी नहीं पता चलता है कि मलमूत्र क्या, उसको मुंह में डाल लेता है, नहीं समझे तो। लेकिन क्या मलमूत्र का गुणधर्म समाप्त हो गया क्या? उसका गुणधर्म तो वही रहेगा। समझ नहीं है तो उसका मिसयूज नमन नहीं कर पा रहा है। तो निस्वभाव माने स्वभाव रहित। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अपने अपने स्वभाव को लिए हुए ना हो। उसके स्वभाव में अस्ति भी उसका स्वभाव है और नास्ति भी उसका स्वभाव है। पर चतुष्टय से नास्ति उसका स्वभाव हुआ और स्व चतुष्टय से अस्ति उसका स्वभाव हुआ। और सर्वथा अनुभव कहो तो सर्वथा एकांतवाद में आ गया, बनेगा नहीं। संतान और संतति क्या बने? संतान हो गया उसमें होने वाली पर्याय, और द्रव्य हो गया धर्मी है। संतानी और संतान कहा था ना कल। संतानी मतलब जिसमें संतान परंपरा घटित की जाती है वो संतानी द्रव्य, और जिसमें पर्याय बन रही पर्याय हो गई संतान, और पर्यायवान द्रव्य। उनको सर्वथा भिन्न भी मत मानो, सर्वथा अभिन्न भी मत मानो। ये चतुष्कोटि विकल्प की चर्चा साधवाद में घटित होती है, अनेकांतवाद से घटित होती है। और नहीं तो तुम बौद्धों के यहाँ सर्वथा नास्ति स्वीकार करते हो तो है ही नहीं, तो सभी धर्मों का कथन नहीं बनता। अस्थि को स्वीकार करेंगे तो कथन भी बनेगा उसके बारे में। जब अस्थि को स्वीकार नहीं किया, वस्तु सभी धर्मों से रहित है। जब धर्म है ही नहीं तो धर्मी की चर्चा कैसी? अयोग्यता, कथन का योग बनता ही नहीं बौद्ध मत में। किसी पदार्थ के गुण धर्म का कथन बौद्ध मत में नहीं बनता। तत्व अन्यत्व, क्योंकि आप तत्व को अन्यत्व बिल्कुल भिन्न मान रहे हो। अरे भिन्न मान रहे हो तो दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है जो धर्म और धर्मी
अस्तित्व भी स्वीकार, धर्म भी नास्ति रूप, धर्मी भी नास्ति रूप, तो चर्चा किसकी? तयो संतान तद्वतो से लेंगे धर्मी, तत् सर्वनाम है ना, तद्वतो जैसे ज्ञान, ज्ञानवान, तद्वान, तद्वतो। ज्ञानी, ज्ञान दो चीज हुआ ना, एक ज्ञानी और उसके अंदर रहने वाला ज्ञान। ज्ञान और ज्ञानी में अन्वय पना है, निरन्वय उसका बिल्कुल अलग पना स्वीकार मत करो। सर्वथा पृथक नहीं है, संतान संतानी से पृथक नहीं होता। धर्म और धर्मी दोनों सहवर्ती हैं, सदा साथ साथ रहते हैं। सर्वथा अवाच्य नहीं बनेगा। सर्वथा अवाच्य कहो तो धर्म उसमें है ही नहीं और धर्मी भी नहीं है। अरे धर्म भी है और धर्मी भी है, पर धर्म और धर्मी दोनों के स्वरूप का, उनके सारे धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते। इसलिए कथनचित अवक्तव्य और कथनचित वक्तव्य ऐसा स्वीकार करो। और कथनचित पना जैन सिद्धांत नहीं बनता है, चाहे बौद्ध हो, चाहे सांख्य मत वाले हों, चाहे न्यायिक वैशेषिक हों, ये एक धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनका मत युक्ति संगत नहीं बनता। सीधा सीधी बात। आगे का अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पोपि न कथ्यताम असर्वांत मवस्तु स्यात् द विशेष्य विशेषणम। अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पोपि न कथ्यताम असर्वांत मवस्तु स्यात् द विशेष्य विशेषणम। पहले तो जो बताया उससे मिलता जुलता ही यहाँ भी। अवक्तव्य उक्त मान्यता में दोष, ये तो मान्यता बताई कि बौद्ध की मान्यता क्या है, सांख्य की मान्यता क्या है, न्यायिक वैशेषिक की मान्यता क्या है, ये बताया ना। सर्वथा अस्ति मतलब कुटस्थ नित्य, सांख्य हो गया। सर्वथा नास्ति मतलब बौद्ध। और उभय अस्ति नास्ति दोनों को स्वीकार करे, पर दोनों धर्मों को मतलब पृथक तो प्रदेश भेद पूर्वक स्वीकार करें तो भी गलत। तो इस तरह से हम यहाँ बता रहे हैं, 1-2 मिनट में, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा ना। अवक्त चतुष्कोटि विकल्पेषु न कथ्यताम, चतुष्कोटि विकल्प अवक्तव्य यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब धर्मों में उक्ति का अयोग है। इसकी चर्चा हम डिटेल कल करेंगे, नहीं करके समाप्त कर।